बड़े भाई रमेश विश्वकर्मा का बेटा उमेश और बिक्की सुबह घर से बाइक लेकर दमोह में कोचिंग जाने के लिए निकले थे। दमोह सागर रोड के पास आरोपी राजा विश्वकर्मा, गोलू विश्वकर्मा और सजल विश्वकर्मा ने इन दोनों भाइयों को गोली से छलनी कर दिया। उन्होंने दोनों को 15 से ज्यादा गोली मारी। सरेराह इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी होमगार्ड सैनिक के घर पहुंचे और उन्होंने वहां भी 10 से 12 फायर किए। देखिए, आरोपियों के आने से पहले उनका ही सहयोगी रिश्तेदार राजेंद्र विश्वकर्मा का बेटा मनु बाइक लेकर होमगार्ड सैनिक के घर पर पहुंचता है। हनुमान जी के चबूतरे पर बैठे होमगार्ड सैनिक को यह कहकर अपने साथ ले गया कि चलो राजीनामा करते हैं। वहां ले जाकर आरोपियों ने उसकी तलवार से गर्दन काट दी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुए ट्रिपल हत्याकांड के पीछे एक हैरत कर देने वाला मामला सामने आया है। एक गाड़ी सवार जाने अनजाने में अपनी गाड़ी से एक गाय के बछड़े को टक्कर मारकर घायल कर देता है। बछड़े का मालिक गुस्से में उस गाड़ी सवार को 4-5 चाटे भी जड़ देता है। हालांकि गाड़ी सवार और बछड़ा मालिक आपस में रिश्तेदार है, फिर भी ये 4-5 चाटे मारने की मामूली वजह एक ट्रिपल मर्डर में तब्दील हो जाती है। इस हत्याकांड की वजह एक बेजुबान जानवर निकला। जानकारी के अनुसार जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उसकी गाड़ी से होमगार्ड सैनिक के गाय के बछड़े को चोट आ गई थी, जिस पर गुस्से में होमगार्ड सैनिक और उसके भाई ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शख्स के लिए 4-5 चाटे भी जड़ दिए थे और यही चाटे इस हत्याकांड की वजह बनकर सामने आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। देखिए, दमोह जिले के बासा तारखेड़ा गांव में सोमवार सुबह हुई 3 हत्याओं के मामले में मंगलवार सुबह जैसे ही जिला अस्पताल से तीनों सब गांव पहुंचे, परिवार के लोगों ने दमोह सागर स्टेट हाईवे पर सब रखकर चक्का जाम कर दिया। खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मृतक के परिजनों की मांग है कि तत्काल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और बाकी जो लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं उसके खिलाफ भी एफआईआर की जाए। परिजनों को मनाने के लिए पहले सीएसपी और फिर दमोह एसडीएम आरएल बागरी मौके पर पहुंचे, लेकिन परिजनों ने कहा कि जब तक एसपी और कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई बात नहीं करेंगे। इसके बाद कलेक्टर सुधीर कोचर और पुलिस अधीक्षक सुर सिंह सोमवंशी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने उन्हें बताया कि पहले भी हत्या की आशंका को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस समय पुलिस ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। अब वह चाहते हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो और जो भी अन्य लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मौके पर पहुंचे कलेक्टर कोचर ने परिवार के लोगों से कहा कि वह पूरा विश्वास रखें, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और बहुत ही जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक सोमवंशी ने भी परिवार के लोगों को भरोसा दिलाया और कहा कि जो भी इस हत्याकांड में शामिल हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब एक बार पूरे मामले पर हम सिलसिलेवार नजर डालते हैं। दमोह के बासा तारखेड़ा में सोमवार सुबह होमगार्ड के जवान की घर में घुसकर तलवार मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने गले पर 40 से ज्यादा वार किए। इसके अलावा होमगार्ड जवान के बेटे और भतीजे पर भी 15 राउंड गोलियां चलाई थी। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी और मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं। आरोपियों ने 1 महीने पहले भी मृतक और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि 15 दिन के अंदर भी सभी को जान से खत्म कर देंगे। यहां तक कि इस ट्रिपल हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी राजा ने होमगार्ड जवान से यह भी कहा था कि 15 दिन के अंदर मैं तेरा सिर काट दूंगा। इसके बाद सोमवार सुबह आरोपी आए और पहले दोनों बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर भाई की तलवार से गर्दन काट दी गई। इसकी पूरी जानकारी मृतक नगर सैनिक रमेश विश्वकर्मा के छोटे भाई हीरा विश्वकर्मा ने मीडिया से कही कि तीनों आरोपी एक ही बाइक से आए थे और तीनों हाईटेक पिस्टल से लैस थे। अब इस हत्याकांड के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पसरा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी करने में अब तक नाकाम साबित हुई है। पीड़ित परिवार ने तो और भी लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया है, तो वही पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है और जैसे ही सबूत मिलते जाएंगे आरोपियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। देखिए, वारदात सोमवार सुबह 8 बजे हुई। उमेश विश्वकर्मा अपने चचेरे भाई विकास के साथ सोमवार कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहा था। दोनों कॉलेज के छात्र थे और जैसे ही गांव में दमोह सागर स्टेट हाईवे पर आए तो वहां पर घात लगाए बैठे आरोपी राजा और सजल अपने चाचा राजू विश्वकर्मा के साथ मिलकर पिस्टल से उन पर हमला कर दिया, फायर कर दिया। गोलियां दोनों भाइयों पे जा लगी और वे वहीं बाइक से नीचे गिर गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला यही नहीं थमा, बल्कि ये दोनों आरोपी भाइयों की दिन दहाड़े हत्या करने के बाद
सीधे होमगार्ड जवान रमेश विश्वकर्मा के घर पहुंच जाते हैं और फिर कई राउंड फायर करते हैं, लेकिन वहां पर होमगार्ड जवान रमेश विश्वकर्मा नहीं मिला, क्योंकि आरोपियों के घर पहुंचने से पहले वहां रिलेटिव राजेंद्र विश्वकर्मा का बेटा मनु उनके घर पहुंचा और रमेश को बाइक पर बिठाकर अपने घर ले गया था। और ठीक इसके बाद अचानक सभी आरोपी राजेंद्र विश्वकर्मा के घर भी पहुंच गए और उन्होंने पहले होमगार्ड सैनिक रमेश की तलवार से गर्दन काट दी। इसके बाद पिस्टल से 4-5 फायर किए और फिर वारदात के बाद तीनों आरोपी अब तक फरार हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 1 महीने पहले यानी कि 24 मई को राजा विश्वकर्मा दमोह के राखी सुरेखा की कार लेकर गांव आया था और उस समय राखी सुरेखा भी उसके साथ में आया था। राजा ने कार होमगार्ड सैनिक के बछड़े पर चढ़ा दी, जिससे उसके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। गुस्से में होमगार्ड सैनिक और उसके भाई ने राजा को 4-5 चांटे मार दिए। देखिए, हकीकत में है इतना बड़ा विवाद नहीं था कि उन्होंने इतना भयानक बदला लिया। बड़े भाई रमेश विश्वकर्मा का बेटा उमेश और बिक्की सुबह घर से बाइक लेकर दमोह में कोचिंग जाने के लिए निकले थे। दमोह सागर रोड के पास आरोपी राजा विश्वकर्मा, गोलू विश्वकर्मा और सजल विश्वकर्मा ने इन दोनों भाइयों को गोली से छलनी कर दिया। उन्होंने दोनों को 15 से ज्यादा गोली मारी। सरेराह इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी होमगार्ड सैनिक के घर पहुंचे और उन्होंने वहां भी 10 से 12 फायर किए। बताया जा रहा है कि जो आरोपियों के पास में पिस्टल थी उनमें 12-12 राउंड के कारतूस बनते हैं। देखिए, आरोपियों के आने से पहले उनका ही सहयोगी रिश्तेदार राजेंद्र विश्वकर्मा का बेटा मनु बाइक लेकर होमगार्ड सैनिक के घर पर पहुंचता है। हनुमान जी के चबूतरे पर बैठे होमगार्ड सैनिक को यह कहकर अपने साथ ले गया कि चलो राजीनामा करते हैं। वहां ले जाकर आरोपियों ने उसकी तलवार से गर्दन काट दी। तो वही हरि विश्वकर्मा का आरोप है कि मेरा रिश्तेदार राजेंद्र भले ही खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन शक है कि वह भी हत्याकांड में शामिल है। आरोपियों ने उसे कॉल किया कि मेरे बड़े भाई को लेकर आओ। यदि वे इसमें शामिल नहीं है तो भाई को अपने घर पर क्यों बुलाया? यदि मुझे पहले बता देते तो मैं अपने भाई को अपने घर पे रखता और यह हत्याकांड नहीं होता। तो वहीं दमोह के पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस ट्रिपल हत्याकांड में अभी तक सिर्फ 3 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जो अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।